हेलो गाइस, स्वागत है आपका व्हाट्सएप क्लोन की सीरीज की एक और वीडियो में। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना एक यूज़र से दूसरे यूज़र को मैसेज भेजेंगे। ठीक है, सिंपल सा मैसेज भेजेंगे और फायरबेस का एक मेथड आता है, कौन सा, उसका नाम है ऑन स्नैपशॉट। ठीक है, उसका यूज़ करके हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र को मैसेज भेजेंगे और वो क्या करता है, ऑन स्नैपशॉट रियल टाइम पे डेटा फेच करके लाता है। ठीक है, तो देखेंगे उसको कैसे करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं, मैंने थोड़ा कुछ चेंजेस किया है यहाँ पे। वो चेंजेस क्या क्या है, नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चेंजेस है और थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं, वो मैं बता पहले फटाफट उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, वो सब चेंजेस मैंने वीडियो में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, इन वीडियो में बात नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती फिर। ठीक है, वैसे भी ऑन स्नैपशॉट काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया देखो, अभी के लिए हम लोग के डेटाबेस में दो यूज़र है, एक admin@gmail.com और एक check121 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ शायद एडमिन से, तो एडमिन से लॉगिन है, एक बार चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट में जाके। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे मेरे को यूज़र मिला हमको, यहाँ पे देखो एडमिन से लॉगिन है। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, चलो ये देखो एडमिन से लॉगिन है ना, यहाँ पे एडमिन से लॉगिन है और सेम इग्निटो के अंदर हम लोग लॉगिन है किससे, check121 से। तो कंसोल में आके यहाँ भी चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे देखो तो ये रहा check121 है ना। ठीक है, इतना काम काज हुआ। अभी देखो मेरे को, मैं एक नोटिफिकेशन भेजता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। नोटिफिकेशन भेजा, यहाँ पे सेंड किया। ठीक है, एडमिन को गो टू होम किया, अभी वापस यहाँ पे आया एडमिन वाले पे, एडमिन वाले अकाउंट पे। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन में जाऊंगा मैं, तो नोटिफिकेशन में मेरे को मिल रहा है एडमिन से आया। ठीक है, एडमिन क्यों आया, यहाँ पे नाम मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, रिक्वेस्ट देखोगे तो कंसोल में जाके, ठीक है मैंने हटा दिया कंसोल, यहाँ पे रिक्वेस्ट उसी यूजर से आ रहा है check121 से, और रिक्वेस्ट फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, किसको जा रहा है, मतलब एडमिन को। मैंने खाली नाम नहीं चेंज किया है। ठीक है, तो आप समझ जाना, नाम नहीं चेंज हुआ है यहाँ पे बस। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना, राइट पे क्लिक करूंगा, ओके पे सिलेक्ट करूंगा, वैसे यहाँ पे लिस्ट अपीयर हो जानी चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे मतलब मेन यूजर स्क्रीन पे अपीयर हो जानी चाहिए और यहाँ पे भी अपीयर हो जाना चाहिए सेम, है ना। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, बैक टू होम करते हैं, अभी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं सिंपली एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो ये चीज अपीयर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे एक बार पेज को। ठीक है, पेज रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे भी वो चीज अपीयर हो गई। ठीक है, अब अपीयर होने के बाद क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दो हमारे स्टैटिक वो थे, डेटा थे। ठीक है, स्टैटिक मैसेजेस थे। अब हम लोग जाएंगे ऑन स्नैपशॉट पे। अभी देखते हैं, पहले कोड की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस क्या है। ये चेंजेस किया पहले तो। ठीक है, कुकी लिया है, यहाँ पे कुकी से इस यूजर लेके आया है। क्यों लेके आया है, क्योंकि है ना यूजर ऑथ में वैल्यू मेरे को कभी कभी नहीं मिल रही थी। ठीक है, मैं ऑन क्लिक देखो यहाँ पे कुछ चीजें यूज कर ली है पहले से, फटाफट बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये इनपुट था, इनपुट कौन सा, इनपुट ये वाला, यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला इनपुट। ठीक है, इसको मैंने, हमको वैल्यू भी तो चाहिए, जब भी यूजर यहाँ पे कुछ सपोज करो ऐसे ऐसे टाइप किया। ठीक है, कुछ भी टाइप किया, टाइप करने के बाद सेंड करेगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, फॉर्म यूज़ कर लिया। ठीक है, पूरे कार्ड पे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया और इनपुट को रजिस्टर के अंदर लेके इसका नाम दे दिया मैसेज। यहाँ पे स्कीमा बना लिया यूज़ फॉर्म का यूज़ करके, स्कीमा बनाया और बोल दिया मैसेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक रिक्वायर्ड भी डाल दिया, रिक्वायर्ड में मैसेज डाल दिया मतलब। ठीक है, फिर यहाँ पे यूज़ फॉर्म यूज़ कर लिया, इतना काम काज किया और ऑन सबमिट होने पे एक एपीआई कॉल करवाया। कौन सी एपीआई है ये, सेंड मैसेजेस, ये वाली एपीआई। ठीक है, ये क्या करती है, ये नोटिफिकेशन के अंदर जाके एक कलेक्शन बनाती है
डेटा डॉट ईमेल का, और उसके अंदर एक और बनाती है मैसेजेस नाम के, वहाँ पे जाके डेटा स्टोर कर देता है। ठीक है, इतना कामकाज हो गया। मैसेज वहाँ पे स्टोर कर देता है, जो भी डेटा होगा वो डेटा आके स्टोर कर देगा। अब वापस चलते हैं यहाँ पे, और फिर उसके होने के बाद तो हम लोग ने यहाँ पे जो लिस्ट फेच की उसकी कोडिंग क्या की, उसकी कोडिंग यहाँ की सिंपल सा। ठीक है, नोटिफिकेशन डॉट डेटा, जब भी नोटिफिकेशन लिस्ट के अंदर डेटा हो और डेटा ग्रेटर देन 0 हो तो फिर क्या करो, नोटिफिकेशन लिस्ट डॉट पे फिल्टर करो क्या, अगर आइटम डॉट एक्सेप्टेड है, ठीक है, आइटम डॉट एक्सेप्टेड है तो क्या कर दो, इसके अंदर स्टोर कर दो, ये वेरिएबल के अंदर एक्सेप्टेड यूजर के अंदर। और एक्सेप्टेड यूजर के अंदर स्टोर करने के बाद उस पर मैप चला के मेंबर लिस्ट को फेच कर दो, मतलब डिस्प्ले कर दो, शो कर दो, चाहे जो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले हो गई, इसकी बात हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल से एक मैसेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, है। क्यों है लिखेंगे, है लिखेंगे तो हम लोग का डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, हम लोग का डेटा स्टोर होगा यहाँ पे सेंड मैसेजेस की एपीआई कॉल होगी। ठीक है, और मैसेजेस नाम के अंदर जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन नाम का कलेक्शन होगा, उसके अंदर एक और कलेक्शन बनेगा, सॉरी डॉक बनेगा, और डॉक के अंदर एक और कलेक्शन बनेगा मैसेजेस नाम का। ठीक है, जो भी उसका ईमेल होगा उसके नाम से डॉक बनेगा। ठीक है, मतलब यूजर का अगर ईमेल है, मतलब यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ किससे, एडमिन से, समथिंग भूल गया मैं, वापस देख लेते हैं एक बार फटाफट। यहाँ पे मैं जो भी ईमेल से लॉगिन हूँ उस ईमेल के अंदर जाके स्टोर कर देगा डेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं किससे लॉगिन है, एडमिन से लॉगिन है। ठीक है, एडमिन से लॉगिन है यहाँ पे, तो एडमिन के अंदर जाके डॉक स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है लिखा, है लिखने के बाद एंटर हिट किया, एंटर हिट होने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इस पे क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन में, सॉरी नोटिफिकेशन में जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, एडमिन के अंदर एक आ गया मैसेज नाम का। ठीक है, मैसेजेस के अंदर जैसे जाऊंगा यहाँ पे तो देखो है आ गया। ठीक है, इसके अंदर देखो मैंने क्या क्या भेजा वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने भेजा एक ईमेल। ठीक है, एक ईमेल नाम की जो कि कहाँ से आ रहा है, कुकीज से आ रहा है, कुकी होत। ठीक है, वहां से आने के बाद एक सेंडर की आईडी भेजा, कौन से यूजर ने उसे सेंड किया है। ठीक है, ताकि जब हम लोग डिस्प्ले कर रहे होंगे ना मैसेज, तो इस पे हम लोग मतलब वो टर्नरी घुमा सकते हैं। ठीक है, टर्नरी घुमा सकते हैं या फिर कुछ भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं, चाहे जो। और एक वो किस यूजर को भेजा वो, ठीक है, उसकी आईडी भेजी, उसकी यूआईडी। ठीक है, और फिर मैसेज कि मैसेज क्या था वो, और फिर एक डेट डॉट नाउ का टाइम स्टैम्प भेज दिया। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का ही है, बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, खाली डेट डॉट नाउ कर दो, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, स्क्रिप्ट ही है, स्क्रिप्ट के अंदर सपोर्टेबल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलो इतना काम काज हो गया। अभी हम लोग जाते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मैसेज तो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आ जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग है ना इसको फेच करेंगे, मतलब लिस्ट को फेच करेंगे तो एक ही बार आएगा, मतलब हमको रियल टाइम पे इसको फेच करवाना पड़ेगा। तो रियल टाइम पे हमको इसको फेच करवाने के लिए क्या होगा, फायर बेस के अंदर एक फायर स्टोर मेथड ही होता है, फायर बेस ऑन स्नैपशॉट लिख दो, ऑन स्नैपशॉट फायर स्टोर। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल से ये फर्स्ट लिंक पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद एक मेथड हमें मिलेगा, ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ पे अभी कॉपी कर लेते हैं फटाफट, और कॉपी करने के बाद रिटर्न ये रहा, व्हाट्सअप स्क्रीन पे है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। और डीबी की जगह हम लोग का क्या होगा, गेट स्टोर, जो कॉमन फंक्शन हमने बना रखा है वो। ठीक है, इसको कॉल करेंगे। और हमें क्या चाहिए, देखो हमें डॉक नहीं चाहिए, है ना, डॉक नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन को फेच करना है हमें, कलेक्शन। ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, और सिटीज ये सब हटा देंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा नोटिफिकेशन स्लैश कहाँ पे जाओ, नोटिफिकेशन के अंदर जाके यहाँ पे जाओगे तो डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर जाने के बाद हमें ये मिल रहा है, कौन सा है,
admin@gmail.com। तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर स्लैश के अंदर जाके admin@gmail के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जाके हमें मैसेजेस पे जाना है। ठीक है, तो हमें मिल रहा है वो, तो यहाँ पे डालेंगे मैसेजेस। ठीक है, इतना काम काज हो गया। अभी इतना होने के बाद देखो तो डॉक आया और ये क्या बोलता है, डेटा को कुछ दिक्कत है। डेटा बोलता है डेटा इज नॉट टाइप, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप, है ना। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसे कंसोल कर देते हैं, मतलब कमेंट कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, CLG डेटा, डेटा ने डॉक। ठीक है, डॉक बोलने के बाद इसको बोल देंगे कंसोल लगा देंगे, इसको बोल देंगे कहाँ से आ रहा है ये, ऑन स्नैपशॉट, डेटा कम्स फ्रॉम ऑन स्नैपशॉट। ठीक है, पहचानने के लिए। ठीक है, इतना काम काज हो गया, पहचानने के लिए हमने लगा दिया। अब वापस जाते हैं यहाँ पे कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आए, लोकल होस्ट में जाएंगे और इसको इंस्पेक्ट मोड ओपन करेंगे और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो देखो ये कुछ आ रहा है डेटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से डेटा हमें पहले भी मिल रहा था। ठीक है, हमें एक्चुअल डेटा चाहिए, तो एक्चुअल डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस APIs में जाएंगे अपना सिंपल, और यहाँ पे गेट लिस्ट के लिए हम लोग ने पहले से ही बना रखा था, ये रहा। ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे इसको। ये रेस्पॉन्स की जगह क्या हो जाएगा, डॉक। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से मिल रहा है डॉक। अगर रेस्पॉन्स ही रखना है तो इसको चेंज कर दो, इसको बोल दो रेस। ठीक है, इसको बोल दो रिस्पॉन्स। और ये कंडीशन अभी के लिए क्या कर दो, इसको उल्टी कर दो। ठीक है, उल्टा मतलब उल्टा कर दो। तो अभी के लिए समझो कि जब ये ट्रू हो तो ये रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर ये नॉट हो, ठीक है, मतलब response.docs एरे ना हो, तो क्या कर दो, हमारे फंक्शन को यहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद ये हटाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट और इसको ऊपर ले जाके इसको पूरा फटाफट कर लेंगे कट यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल डेटा फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल डेटा जैसा हमें चाहिए होगा वैसा आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे आए, अभी देखो ये देखो डेटा आ गया एक्चुअल फॉर्म के अंदर। ठीक है आ गया। अब देखना इसकी खूबसूरती ऑन स्नैपशॉट की। ठीक है मिल गया मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा आई एम एडमिन। ठीक है, अभी के लिए देखो तो इसकी लेंथ 1 है और डेटा भी 1 है ना। यहाँ पे देखो तो जहाँ पे कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे मैं लिखा आई एम एडमिन और सिंपल सा एंटर हिट, तो यहाँ पे देखो तुरंत डेटा फ्लैक्चुएट हुआ और फ्लैक्चुएट होने के बाद 1 से 2 हो गया हो। तो यहाँ पे देखो तो हमको मिल भी रहा है आई एम एडमिन, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहा है, देखो आई एम एडमिन, है ना। इतना काम काज हो गया। इतना काम काज होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको फेच। ठीक है, फेच मतलब कैसे, इसको स्टोर करवाएंगे कहीं पे। ठीक है, क्यों स्टोर करवाएंगे, क्योंकि हमें ना यहाँ पे चाहिए डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमें मैसेजेस चाहिए। ठीक है, मैसेजेस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक एडमिन वाली, मतलब जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ उसका भी डेटा चाहिए। ठीक है, और जिस यूज़र को भेज रहा हूँ या फिर जिस यूज़र ने मेरे को सेंड मैसेज भेजा, मतलब मेरे को भेजा, या फिर जिसको मैं भेज रहा हूँ, हमको दोनों का चाहिए। ठीक है, दोनों का डेटा चाहिए। तो दोनों का डेटा चाहिए, तो अभी हमारा देखो डॉक्स क्या बोलता है, हमने कुछ इस तरीके से किया है कि अगर एडमिन ने मैसेज किया तो एडमिन के ही डॉक्स में वो मैसेज स्टोर होगा। ठीक है, अगर चेक 1-to-1 ने मैसेज किया तो चेक 1-to-1 के डॉक्स के अंदर यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, अभी चेक 1-to-1 ने कुछ मैसेज नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे मैसेज नाम का कलेक्शन ही नहीं बना है। ठीक है, बात इतनी है। तो अभी चेक 1-to-1 नाम का कोई मतलब चेक 1-to-1 के अंदर मैसेजेस नाम का कोई कलेक्शन ही नहीं बना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद हम एक स्टेट मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक स्टेट किसका मेंटेन करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट
मतलब यूजर, करंट यूजर, ठीक है। इसको बोल देंगे क्या, लॉग्ड इन, मतलब जो भी बोल दो। यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँ, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, नाम मैं बोल देता हूँ करंट यूजर। करंट यूजर मतलब ठीक है, चलो करंट नहीं, लॉग्ड इन यूजर बोल देते हैं, ठीक है। लॉग्ड यूजर चैट्स, लॉग्ड यूजर चैट्स, ठीक है। या फिर बोल दो मैसेज, ठीक है। थोड़ा नाम ध्यान से रखना पड़ता है ताकि कभी हम उस नाम को देखे तो हमें, मतलब नेम देखे तो याद आ जाए कि ये वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, ठीक है। अभी के लिए इसकी टाइप को कर देते हैं एनी। एनी करने के बाद अरेज के अंदर क्या स्टोर होगा, नल। या फिर ये ना बोल के हम क्या बोल देंगे, मैसेजेस, मैसेजेस सेट मैसेजेस, ठीक है। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना रखते हैं। आगे अगर लगा कुछ चेंज करने जैसा होगा तो चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे आके एक बना लेंगे लेट डेटा इक्वल्स टू ये, ठीक है। और डेटा को भेज देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और सिंपल सा सेव, ठीक है। अब इतना होने के बाद अभी हम लोग ये भी देख लेते हैं हमारे स्टेट के अंदर डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे बोल देता हूँ मैं मैसेजेस कॉपी, और सिंपल सा यहाँ पे देखो मेरे को मैसेजेस के अंदर डेटा मिल रहा है ना, स्टेट है हमारा मैसेजेस, ठीक है। ऑन स्नैपशॉट रियल टाइम पे फेच करके लाता है, ये चीज़ अच्छी है इसकी वजह से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी देखो हमको ये तो हुआ एक स्टैटिक का, ठीक है। एक स्टैटिक की बात हो गई कि मैंने यहाँ पे एक यूआरएल स्टैटिक रख दिया तो वो चला गया, बराबर। अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को है ना इसको डायनेमिक बनाना है। मतलब अब मान लो कि सामने वाले यूजर ने मैसेज किया कुछ, तो सामने वाले का भी तो डेटा यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा, है ना, उसका भी डेटा भी तो लाना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, हम ये फंक्शन को वापस लिखेंगे यहाँ पे, वापस कुछ इस तरीके से लिख के ऐसे पेस्ट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, फिर इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। इसका यूआरएल कुछ और होगा डायनेमिक, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली कट कर लेंगे। एक जब ऐसा कोड रिपीट हो ना, इस तरीके से कोड रिपीट हो, तो क्या करो, एक यूटिल्स बना लो, ठीक है। यूटिल्स के अंदर जाओ, यूटिल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, तुम एक फंक्शन बना लोगे, ठीक है, एक मेथड ही बना लोगे। और मेथड क्या करेगा, मेथड, वो मेथड को हम लोग जब भी हमको यूज़ करना होगा तो वो मेथड को सिंपली हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक एग्जीक्यूट ऑन स्नैपशॉट बोल देते हैं इसको, ऑन स्नैपशॉट, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं सिंपल सही है। और यहाँ पे बोल देते हैं कि इसको मिलेगा क्या, एक यूआरएल मिलेगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और एक इसको क्या मिलेगा, एक कॉल बैक मिलेगा, कॉल बैक, ठीक है, जिसकी टाइप होगी फंक्शन, ठीक है। इतना बोलने के बाद वापस यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, अपना व्हाट्सएप स्क्रीन पे। और व्हाट्सएप स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा फंक्शन यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद वापस जाएंगे यहाँ पे यूटिल्स में, ठीक है। यूटिल्स में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद क्या कह देंगे, इसको यहाँ से रिटर्न, ठीक है। इतना हुआ। अब ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल जाएगा। और कॉल बैक कहाँ जाएगा, कॉल बैक फंक्शन कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी ऊपर से कॉल बैक आएगा, ठीक है, वो कॉल बैक जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। इतना काम काज हो गया। अभी ये कुछ दिक्कत दे रहा है शायद, क्या बोल रहा है, सेट मैसेजेस डिड्यूसमेंट पोस्ट मैसेजेस, ठीक है, चलो हट गया। अभी
ये जो है ये यूआरएल इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे इसको पूरा को। सेव करने के बाद वापस जाएंगे हम लोग कहाँ पे, व्हाट्सअप स्क्रीन पे। और व्हाट्सअप स्क्रीन पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट क्यों बनाएंगे हम लोग, ठीक है गाइस, अभी तक हम लोग ने ये फंक्शन बना लिया था। ठीक है, ऑन स्नैपशॉट वाला फंक्शन हम लोग ने अच्छे से बना लिया था और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया था। ठीक है, यूटिल्स के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, हमारे चैट रूम में आएंगे और चैट रूम में आने के बाद हम लोग बोलेंगे रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट। ठीक है, इसको बोलने के बाद यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी देंगे। ठीक है, ये एम्प्टी डिपेंडेंसी देने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इसको बुला कॉल कर लेंगे कहाँ से, यूटिल से। ठीक है, इतना करने के बाद और इसको कॉल कर देंगे। अब इसको एक यूआरएल चाहिए है ना, तो यूआरएल हम लोग कहाँ से देंगे, यूआरएल हम लोग इसको बोलेंगे एक बनाएंगे बैकटिक्स। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे बैकटिक्स हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बैकटिक्स है, ये को सिंगल कोट डबल कोट नहीं है। ठीक है, तो इतना थोड़ा ध्यान देना क्योंकि हम लोग को इसके अंदर डायनेमिक वेरिएबल यूज करना है, इस वजह से हम लोग ने बैकटिक्स का यूज करें, टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाएंगे इसको। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन। ठीक है, स्लैश डॉलर डबल करली ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से जाके मैसेजेस में लेके अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी वेरिएबल हम लोग रखेंगे वो क्या होगा, वो डायनेमिक होगा। ठीक है, वो चेंज होती रहेगी उसकी वैल्यू, हमें यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेटाबेस देखो तो इसके अंदर जाके चेक 1 to 1 के अंदर हमें मिलेगा मैसेज नाम का कलेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को डायनेमिक हर बार चाहिए, हर यूजर के लिए डायनेमिक चाहिए। तो अभी चलो इतना काम काज हो गया, अब हमको कहाँ से मिलेगा, ईमेल। तो ईमेल मिलेगा सबसे पहले तो यूजर, जो करंट यूजर जो लॉगिन है उसे हमें उसका ईमेल मिल जाएगा कुकी से। ठीक है, कुकी से मिलने के बाद हम लोग को एक कॉल बैक इसको देना पड़ेगा, हमको दो चीज चाहिए। ठीक है, एक यूआरएल देना पड़ेगा इस फंक्शन को, एक कॉल बैक देना पड़ेगा। तो कॉल बैक के लिए हम लोग ने बना के रखा था सेट मैसेजेस, ये सिर्फ फंक्शन स्टेट दे देते हैं इसको। ठीक है, इतना देंगे तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोल देंगे एक और पेस्ट कर देंगे, अभी यहाँ पे भी सेम काम काज। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम काज, लेकिन कब, हमें अपोनेंट वाले यूजर का मैसेजेस चाहिए, बराबर, अपोनेंट यूजर का। तो अपोनेंट यूजर का मैसेज हमें चैट रूम में कुछ मिल रहा था, एक बार देख लेते हैं चैट रूम में कंसोल करके कि क्या आ रहा है। ठीक है, हमें अपोनेंट वाले यूजर का ईमेल चाहिए, तो सिंपल सा सेव करेंगे और सेव करने के बाद चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं चैट रूम अभी अनडिफाइंड है, अभी चैट रूम के अंदर कुछ आया, क्लिक जैसे ही करूँगा मैंने तो। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या मिल रहा है देखो तो, यहाँ पे मिल रहा है उसका ईमेल। ठीक है, रिक्वेस्ट मेल, उसका नाम होगा रिक्वेस्ट मेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, रिक्वेस्ट मेल। और ये कहाँ से आए, ये आए, ये अपना चैट रूम ओपीजे। ठीक है, यहाँ से आ गया नीचे रहा, इसको पेस्ट। ठीक है, चैट रूम ओबीजे में से रिक्वेस्ट ईमेल के अंदर जाके मैसेज के अंदर कलेक्शन पूरा फेच करके लेके आओ और उसको कहाँ पे स्टोर कर दो, सेट मैसेज नहीं, इसको हम लोग स्टोर करवाएंगे एक दूसरे स्टेट के अंदर, वो स्टेट भी यहाँ पे दे देते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये काम काज हो गया इतना। अभी एक चीज और करेंगे, क्या करेंगे, वो इसको है ना कंडीशनली चलाएंगे यूज इफेक्ट को। ठीक है, इसको बूलियन जब हो चैट रूम ओबीजे तब चलो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट एक बार चलेगा, इसका नेचर ही है। ठीक है, यूज इफेक्ट का बाय डिफॉल्ट जब भी कंपोनेंट माउंट होगा तो एक बार तो चलेगा, उसके बाद जब भी वो बूलियन होगा चैट रूम ओबीजे तो वो चलेगा। ठीक है, चलो इतना काम काज हो गया, अभी सेव कर दिए हैं। और अब एक बार देख लेते हैं क्या कि हमारे मैसेजेस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो चैट रूम ओबीजे सेट ओबीजे मैसेजेस, मैसेज को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कंसोल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे मैसेज है ये, और एक बार सेट ऑपोजिशन मैसेज से फटाफट में पेस्ट कर लेता हूँ। चलो इतना हो गया, और थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं चैट रूम ओबीजे को। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखते हैं कंसोल में क्या क्या मिल रहा है हमको। अभी मैसेजेस और सब खाली मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें मैसेज नहीं है। जाके देखते हैं एक बार,
मैसेज तो पड़ा है, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखो ये दोनों खाली है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे वैसे भी खाली ही रहता है, ऐसा क्यों होता है लेकिन। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ दिक्कत है शायद से। मैसेजेस मैसेजेस ठीक है, सब कुछ तो बराबर दिख रहा है। नोटिफिकेशन है नहीं, देखो यहाँ पे हम लोग ने यूआरएल गलत कर दिया। नोटिफिकेशन नहीं था ये है नोटिफिकेशन खाली। ठीक है, तो इस वजह से हमें डेटा नहीं मिल रहा था। अभी देखते हैं एक बार। अभी देखो डेटा मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो डेटा मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से डेटा मिल रहा है। अभी हम लोग को क्या करने का है, अभी हमारे पास देखो तो दो एक एरे है। ठीक है, दो एरे, एक मैसेजेस नाम का एरे है और एक अपोनेंट मैसेजेस नाम का एरे है। ठीक है, तो अभी हमको है ना ये दोनों के ऊपर है ना लूप घुमाना है, मतलब मैप घुमाना है। ठीक है, तो मैप कैसे घुमाएंगे, चलो आओ। उसके लिए एक चीज हम लोग करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग है ना ये दो एरे को कॉन्कैट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉन्स्ट कॉन्कैटेड ARY, कॉन्कैटेड मैसेजेस बोल देते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आके मैसेजेस। ठीक है, डॉट कॉन्कैट। ठीक है, मैसेजेस डॉट कॉन्कैट अपोजिशन मैसेजेस, अपोनेंट मैसेजेस, सॉरी अपोनेंट मैसेजेस। ठीक है, इतना बोलने के बाद अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे। कौन सी कंडीशन, एंड की। ठीक है, मैसेज को कॉपी करेंगे और मैसेज जब हो तो ये काम काज करो, और फिर एक और लगा देंगे। क्या बोल देंगे इसको, अपोनेंट मैसेजेस जब हो तो ही ये काम काज करो। अब हम लोग सिंपली इसको कंसोल करेंगे। तो अब हमको है ना जो दोनों में मिल रहा था ना मैसेजेस अलग अलग स्टेट के अंदर, तो वो एक स्टेट एक एरे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इतना काम काज करने के बाद देखते हैं। ये देखो कॉन्कैटेनेटेड मैसेजेस और 4 हो गए। अब इनकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई, नहीं तो पहले 3 आ रही थी। यहाँ पे देखोगे तो ये 3 था एक एरे के अंदर, और एक अपोजिशन मतलब अपोनेंट मैसेजेस के अंदर एक ही मैसेज था। ठीक है, तो अभी 4 हो गई है। तो अभी हमारा काम हो गया है यहाँ पे। अब हमको क्या करने का, अब हमको है ना इसके ऊपर सिंपल सा फेच करवाना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, मैसेज के लिए फेच करवाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको देखो तो यहाँ पे वो करेंगे, फिर लूप घुमाएंगे। ठीक है, तो मैसेज स्क्रीन के ऊपर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यही हमारा लूप, यही हमको रेंडर करवाना है, डिस्प्ले करवाना है ना, मैसेजेस पर्टिकुलर डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉन्कैट मैसेजेस जब भी ट्रू हो। ठीक है, जब भी ट्रू हो एक कंडीशन लगा देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे, डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो क्या करो, तो इसके ऊपर मैप चलाओ। ठीक है, डॉट मैप, और इसको बोल देंगे आइटम अभी के लिए एनी। ठीक है, अभी के लिए आइटम इसके एनी रख देंगे, एक कॉल बैक देंगे, और इसके अंदर एक इंडेक्स भी दे देते हैं, नहीं तो एक वार्निंग शो करेगा आपको फालतू में। ठीक है, तो एक इंडेक्स दे देते हैं फटाफट, नंबर, और यहाँ पे बोल देते हैं क्या, react डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे की पास कर देंगे, की इंडेक्स, इसको क्लोज, और यहाँ पे मैसेजेस लेके आएंगे। अभी देखोगे तो मेरे हिसाब से ये 8 बार कुछ दिखेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, क्योंकि 4 ही मैसेजेस थे, लेकिन उसने रेंडर किया, एक के अंदर 2 कंटेनर थे, एक के अंदर 2 मैसेजेस थे, तो इस वजह से उसने 4 बार रेंडर तो किया, लेकिन हमें 8 दिख रहा है। ठीक है, तो चलो इतना काम काज हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैसेजेस यहाँ पे पास भी तो करेंगे, तो इसको आइटम दे देते हैं यहाँ पे प्रॉप से। ठीक है, अब मैसेज स्क्रीन के अंदर जाते हैं हम लोग। अब हमको डिस्प्ले भी करना है एक्चुअल मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे प्रॉप्स, आई प्रॉप्स, और इसकी एक टाइप बना लेंगे आई प्रॉप्स इक्वल्स टू, आइटम की टाइप अभी के लिए नहीं है, टाइप अपने हिसाब से दे सकता हूँ, मैं टाइप अभी लगाने नहीं बैठ रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा लेंदी काम काज होगा। ठीक है, इस वजह से। तो अब यहाँ पे मैं आइटम को डिस्ट्रक्चर भी कर लेता हूँ। ठीक है, आइटम इक्वल्स टू प्रॉप्स। ठीक है, अब मैं इसको बोल दूंगा क्या, आइटम डॉट
डॉट मैसेजेस। क्या है, मैसेज आ रहा है कि क्या आ रहा है इसके अंदर, की क्या थी मैं भूल गया हूँ। मैसेज, ठीक है, आइटम डॉट मैसेज, आइटम डॉट मैसेज, इतना हो गया। अभी इतना करने के बाद इधर भी हम लोग वही करेंगे, आइटम डॉट मैसेज। लेकिन देखो बात ये होगी कि कहीं का कहीं भी रेंडर कर देगा वो, ठीक है। जैसे इस यूजर ने, मतलब सपोज करो कि मैंने कुछ भेजा, ठीक है, चेक 1 to 1 को, तो मेरा मैसेज तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना, यहाँ पे। लेकिन वो क्या कर देगा, यहाँ पे भी रेंडर कर देगा, यहाँ पे भी रेंडर कर देगा, कहीं भी रेंडर कर देगा, मतलब रेंडमली कर डिस्प्ले कर देगा उसको, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि खाली मेरा मैसेज यहाँ पे दिखे और अपोनेंट का यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे एक कंडीशन पहले बना लेते हैं, इफ, ठीक है। तो ऊपर से एक है ना यू आई भी ले लेते हैं यूजर की, ठीक है, यू आई ले लेते हैं। और इसके अंदर मेरे को क्या मिल रहा है देख लेता हूँ एक बार, सेंडर आईडी, ठीक है। सेंडर आईडी के अंदर अगर मेरी हो बराबर, चलो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्यू आईडी चाहिए, तो यू आईडी मैं कहाँ से ले सकता हूँ, ये रही, ठीक है, कुकी, कुकी से ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको बोल देता हूँ मैं यूजर आईडी, और इसको पेस्ट कर दूंगा। और इसको कॉपी करने के बाद मैं वापस जाऊंगा मैसेजेस स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे बोल दूंगा एक यूजर आईडी आएगी जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लूंगा मैं, ठीक है। डिस्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे कंडीशन मारूंगा, क्या बोलूंगा, यूजर आईडी इक्वल्स टू किसके होने चाहिए, आइटम डॉट सेंडर आईडी के बराबर, सेंडर आईडी ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, सेंडर यू आईडी है, ठीक है, सॉरी। तो सेंडर यू आईडी हो तो क्या करो, एक डिव यहाँ पे डिस्प्ले करो, रिटर्न करो एक डिव। वो डिव क्या होगा, वो डिव होगा ये वाला, कंट्रोल एक्स कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट, और सिंपल सा डिस्प्ले। और ये डिव का मेरे हिसाब से कोई काम है नहीं, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है अभी के लिए, अभी के लिए ये चीज हो रही है। ये बोल देते हैं हम लोग यूजर मैसेजेस पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसने कुछ भेजा ही नहीं। क्या, चेक कर लेते एक बार, एडमिन ने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है। एडमिन ने कुछ तो भेजा है, 3 चीजें भेजी है एडमिन ने, है आई एम एडमिन, है दिस इज मेल, दिस इज एडमिन। देखो ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ऐसा क्यों हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो एक बार इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि इस दोनों के अंदर आ क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कंसोल, और यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देख लेंगे, ये चीज यहाँ देंगे, ठीक है। और ये चीज अगर ऐसे कंडीशन गलत हो जाए तो चेक कर लेने का कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जा रहा है, मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडमिन आईडी, यूजर आईडी में देखो क्या जा रहा है, मेल जा रहा है, और यहाँ पे तो इस वजह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मेल भेज दिया, मेरी गलती थी गाइस, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ, अभी देखो, देखे कुछ इस तरीके से दिख रहा है आई एम एडमिन, है व्हाट्सअप, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से अब डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था वैसा अब डिस्प्ले हो रहा है। और अपोनेंट का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज करता हूँ, समथिंग, जैसे लाइक लिख देता हूँ, मैं राइट कर देता हूँ समथिंग, ठीक है, समथिंग। अभी भी थोड़ा कुछ दिक्कत होगा मेरे हिसाब से, देखो समथिंग मैंने लिखा, समथिंग कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि इसके अंदर एक क्रिएटेड एड तो आ रहा था, ठीक है। अभी हमको पूरा काम करना है क्रिएटेड एड से। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं करता हूँ आइटम डॉट क्रिएटेड एड, इसी वजह से हम लोग ने इसको क्रिएटेड एड को यूज रखा भी था कि जब भी जाए तो पता चले। ये देखो कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि डेट है, ठीक है। चलो इतना काम काज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मैसेजेस को है ना सॉर्ट भी कर देंगे लगे हाथ ही, ठीक है। सॉर्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। तो अभी के लिए वापस जाते हैं अपने व्हाट्सएप स्क्रीन पे, और यहाँ पे आने के बाद कहाँ गया हमारा वो, ये रहा, ठीक है।
तो ये तो कॉन्केट हो रहा था। अभी कॉन्केट करने के बाद, ठीक है, कॉन्केट करने के बाद ये हम लोग क्या कर देंगे, इधर ही पे एक सॉर्ट नाम का सॉर्ट सॉर्ट यहाँ पे चलेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। सॉर्ट आइटम, आइटम होगा ए नहीं, ठीक है, नहीं सॉर्ट के पास ए और बी, अभी के लिए ए और बी देते हैं, और जिसकी टाइप होगी ए नहीं, ठीक है, और इसको कह देते क्या, ए माइनस ए डॉट क्या है, क्रिएटेड है, क्रिएटेड एट, ठीक है, इसे ए ना बोल के मैं बोल देता हूँ आइटम ओबीजे, और इसे बोल देता हूँ आइटम ओबीजे नेक्स्ट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ये फर्स्ट होगा तो ये दूसरा होगा उसका, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो बोलूंगा आइटम ओबीजे फर्स्ट और आइटम ओबीजे प्रीवियस वाला, या फिर नेक्स्ट बोल दो, ठीक है, माइनस कर दो किससे हो, आइटम ओबीजे नेक्स्ट से, और डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अब जाते हैं वापस अपने डॉक्स में। तो अभी देखो कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है। समथिंग मैंने लिखा तो प्रॉपर तरीके से उसने सॉर्टिंग कर दी, और सॉर्टिंग करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हमारा कामकाज प्रॉपर हो गया यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। अभी समथिंग लिखा है, अभी मैं लिख देता हूँ समथिंग न्यू, ठीक है, समथिंग न्यू लिखा मैं, तो उसके नीचे आया, ठीक है, ना कि ऊपर चढ़ गया कहीं पे। सॉर्टिंग करने की वजह से ये कामकाज हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, हमको डेट भी तो प्रॉपर करना है। तो डेट प्रॉपर करने के लिए हम लोग को पता है एक मोमेंट होता है, मोमेंट npm आई मोमेंट। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर npm। इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके डॉक्स पे जाते हैं, मोमेंट js। यहाँ पे जाने के बाद देखो जिस तरीके से आपको डेट रेंडर करवानी हो उस तरीके से आप डेट यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब इंस्टॉल करके काम कर देते हैं, ताकि हमारा ये सीरीज प्रॉपर तरीके से एंड हो जाए, ठीक है। तो ये कॉपी कर पेस्ट कर दिया, वो वहाँ पे इंस्टॉल होगा। अभी देखो सपोज करो मेरे को हावर में ऐसे कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको सीधा कॉपी कर लूँ, और सीधा कॉपी करने के बाद मैं क्या बोलूंगा, अभी ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, कौन से फॉर्मेट के अंदर है, ये फॉर्मेट के अंदर है मंथ, डेट और ईयर, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, और हमारा मैसेजेस कहाँ पे है, मैसेजेस यहाँ पे है समथिंग मेरा, और यहाँ पे बोल देंगे हम लोग, इसको करली ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और यहाँ पे इसको निकालेंगे, और क्रिएटेड एट को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी सेव करके देखते हैं क्या हुआ। डॉक्यूमेंट में चलते हैं, देखो जनवरी 14 आ गया ये। अभी अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, ये इतना चीज निकालना चाहूँ, तो सिंपल से ये करो, क्या करो, ये जो है मंथ, ये पूरा निकाल दो, सिंपल से निकाल दो, तो सीधा टाइम रेंडर होगा। देखो टाइम रेंडर हो रही है अब, ठीक है, पीएम कितने पीएम पे मैसेज का। अगर सेकंड्स नहीं चाहिए, खाली मिनट्स चाहिए, तो ये सेकंड्स निकाल दो, ठीक है, ये सेकंड्स निकाल दो, खाली हावर मिनट बच जाएगा, और एएम पीएम बच जाएगा, ठीक है। ए कैपिटल रखना हो तो ये पीएम अभी स्मॉल है, ठीक है, अगर इसको कैपिटल रखना हो तो शायद ए कैपिटल कर दो, हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं डिटेलिंग में जाएंगे बाद में अगर अच्छा रहा तो, ठीक है। तो चलो अभी इतना काम काज तो हो गया। अभी इसको सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और ये जो है हमारा, इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। 2 ब्रेसिस हो गए हैं, एक ब्रेसिस कर देंगे, यहाँ पे भी हमें टाइम मिल जाएगा। देखो मिल गया, ठीक है। तो इतना काम काज हो गया। अभी जाते हैं वापस कहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद एक बार इसको करेंगे हम लोग रिफ्रेश पेज को, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, देखो है चेक दिस ईमेल, ठीक है। तो ये कुछ तो मिल रहा है इसको। अभी यहाँ पे जाके देखते हैं, है चेक दिस ईमेल,
ठीक है, सेंडर आईडी है ना, सेंडर आईडी कहाँ पे है, इसके लिए क्या हो रहा होगा देख लेते हैं एक बार। इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको 2 आइटम मिल रहा है। कौन कौन सा मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, व्हाट्सअप स्क्रीन में। ठीक है, व्हाट्सअप स्क्रीन में जाऊंगा और इसकी रिक्वेस्ट मेल चेक करूंगा मैं कि इसके चैट रूम ओपीजे में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं एक बार चैट रूम ओबीजे पे, और यहाँ पे देखते हैं किसके चैट रूम ओबीजे में क्या आ रहा है, इग्निटो वाले में। ठीक है, तो इसके चैट रूम में रिक्वेस्ट मेल ये खुद आ रहा है ना, रिक्वेस्ट मेल ये खुद आ रहा है। हमें अपोनेंट का चाहिए। ठीक है, तो हमें अपोनेंट का चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट मेल है और ईमेल है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे चैट रूम जब ओबीजे हो, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इसको ही बोल देंगे यहाँ पे ईमेल, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं, तो ये देखो ये इग्निटो विंडो है, इसने बोला है चेक दिस मेल, और इसने बोला सामने वाले ने समथिंग न्यू समथिंग है, व्हाट्सअप एडमिन ने बोला। ठीक है, हे आई एम एडमिन, ये सब। अब एक बार मोमेंट ऑफ द ट्रूथ गाइस ये है कि अब हम लोग रियल टाइम पे चेक करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, कि हमारा सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी सपोज करो मेरे को यहाँ पे कुछ मैसेज लिखना है ना, इतना काम काज हो गया हमारा। ये एडमिन पेज है और ये है चेक 121 वाला। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, हे ब्रो इट्स मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, और एंटर हिट करता हूँ, तो ये देखो रियल टाइम पे डेटा यहाँ पे फेच होके आ रहा है। ठीक है, रियल टाइम पे यहाँ पे डेटा फेच करके आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एकदम व्हाट्सअप की फंक्शनलिटी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता हूँ यस इट्स वर्किंग और एंटर हिट करता हूँ। एंटर हिट करने के बाद यहाँ पे देखो यस इट्स वर्किंग, है ना। तो इतना काम काज हो गया हमारा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ मेरे हिसाब से, क्या दिक्कत हुआ एक बार रिफ्रेश करते हैं, लेकिन वर्क तो कर रहा है। देखो यहाँ पे सब कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत हुआ वहां पे। है यस वर्किंग कुछ भी डाल कर टाइप करके एक बार इंटर हिट करते हैं। जी 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 ठीक है, चलो वो कुछ कंफ्लिक्ट हुआ होगा। अभी देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ रहा है। जी 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 मैंने किया, फिर यहाँ पे एफ करके कुछ भी एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो आ रहा है, रियल टाइम पे डेटा फेच हो रहा है। ठीक है, ये काम था हमारा, ये काम हमारा परफेक्ट हो गया है। और अगर ये जो है सेंड होने के बाद तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो सेंड होने के बाद वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, तो फॉर्म हमारा कहाँ गया, ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म होने के बाद हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे बोल देंगे ओपी चेक फॉर्म डॉट रीसेट। ठीक है, इधर कॉपी कर लेंगे और फिर बोल देंगे ओबी चेक फॉर्म डॉट रीसेट। बस इतना बोल देंगे। आप जैसे भी मैसेज सेंड करोगे ना, तो देखो अभी के लिए पड़ा है ना, ये चीज पड़ा है। अभी जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे फील्ड गायब हो गई, मतलब वो वैल्यू गायब हो गया। अभी यहाँ से मैं जैसे इसको मैसेज करता हूँ, ठीक है, एक मैसेज किया और वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, गायब हो गई, जो लिखा था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस मतलब सीरीज। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज। तो गाइस अगर आपको और कुछ चाहिए, मतलब और कुछ पसंद आए, कोई टॉपिक आपको पसंद आए, तो आप मुझे सजेस्ट करना एक बार कमेंट में या फिर कहीं पे भी, तो मैं हो सकेगा तो उस पर काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।